नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 के लिए जारी गाइडलाइन के बाद शुक्रवार को राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी अजमेर में कोविड-19 की स्थिति के लिए सभी को जानकारी दी गई। कल से अनलॉक 3 की गाइडलाइन की पालना शुरू होगी अजमेर में, जिसमें पूर्व की बातें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और बड़ी गैदरिंग, सामाजिक या धार्मिक गैदरिंग वो सारी प्रतिबंधित रहेगी। शादियों में जो 50 की सीमा वही रहेगी और फ्यूनरल में 20 की सीमा रहेगी। इसके अलावा जो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक प्लेस में सभी लोग रखें, उसके लिए कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी जुलाई में सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई है, जिसमें पिछले 3 महीने में जो हुए उसने जुलाई में सैंपल कलेक्शन है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इन्फेक्शन आए। पर वो चीज़ ये CMHO और इनकी टीम ने ये इंश्योर की है कि पॉजिटिव केसेस आए उनको कॉन्टैक्ट ट्रेस करके आइसोलेट किया और होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में रखा। और साथ के साथ मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार की तरफ से नए इंजेक्शन जो दिए गए हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए प्रयोग में भी लिए जा रहे हैं। और संसाधन भी मेडिकल कॉलेज ने काफ़ी बढ़ा लिए हैं लॉकडाउन के बाद से। और पब्लिक से भी यही अपेक्षा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना, इन 3 सिद्धांतों का ज़रूर पालन करें ताकि कोविड के इन्फेक्शन से हम सब लोग बच सकें और अभी तक भी बचाव के उपचार। देखिए, जैसा कि अधिकतर चीज़ें कलेक्टर साहब ने बहुत ही स्पष्ट कर दी है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जहां पर लगातार हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि कहीं कहीं पर बार बार कहने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, हमने वहां पर चालान की अपनी दर बढ़ाई है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें चालान के माध्यम से लोगों को समझाना पड़े कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क लगा के रखना है। लेकिन यदि लोग नहीं मानते हैं तो इस चालान की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा और निश्चित रूप से लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है। पर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अजमेर के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के सामान्य नियमों को अच्छे से जानते हैं। मास्क लगाने जैसी सामान्य प्रक्रिया करने के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं चाहिए। आपको लोगों के साथ जब आप मार्केट में खड़े हों तो एक सामान्य दूरी रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप चालान की प्रक्रिया से बच सकते हैं, पुलिस से आपका सामना नहीं होगा। लेकिन यदि आप इन नियमों की पालना नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। मैं हमारे मार्केट के सभी दुकानदारों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके पास में कोई व्यक्ति सामान लेने आता है तो चेक करें कि क्या वो इन सामान्य बातों का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा। यदि वो मास्क लगाए बिना आपके पास आता है उसे सामान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो इस तरह के सामान्य नियमों की पालना नहीं कर रहे या ऐसे कस्टमर को सामान दे रहे हैं जिन्होंने कि इस नियमों की पालना नहीं की है। सर, हेलमेट के अंदर मास्क लगाना अनिवार्य? देखिए, हेलमेट के अंदर मास्क का एक बड़ा सामान्य सा नियम है कि यदि आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पर हैं तो आपको मास्क लगाना होगा, नियम यही कहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा है, वो अकेले अपनी बाइक पर निकला हुआ है, तो उसका चालान हम नहीं करेंगे यदि उसने मास्क नहीं भी लगाया हुआ है, क्योंकि हेलमेट भी अपने आप में चेहरे को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन नियम यही कहता है कि उसे मास्क लगाना चाहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो कि हेलमेट उतार करके कहीं पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, यदि उन्होंने नहीं लगाया हुआ है मास्क तो उनका चालान ज़रूर हो। बाकी केवल कोई व्यक्ति निकल रहा है बाइक से और उसने अगर मास्क नहीं लगाया पर हेलमेट लगाया हुआ है तो उसे रोक करके अनावश्यक चालान। 1 अगस्त शनिवार को अजमेर में मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन हर साल की तरह इस साल मुस्लिम समाज के लोग शहर की केसरगंज स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह है कोरोना वायरस। कि इस मूजी वबा कोविड-19 की वजह से हमारे मुल्क में लॉकडाउन अभी तक जारी है। ऐसे हालात में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी। इसकी जगह आप हजरात अपने घरों में रहकर नवाफिल पढ़ें और दुआएं करें। और कुर्बानी के ताल्लुक़ से जिन हजरात पर कुर्बानी वाजिब है वह कुर्बानी अपने अपने घरों में करें, लेकिन ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी की वजह से कोई गंदगी ना हो और बाहर सड़कों पर ना आए। लॉकडाउन का पालना करते हुए
आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि जैसे ईद उल फित्र की नमाज की जगह आपने चाश्त की नमाज अदा फरमाई थी, अपने अपने घरों में रहकर चाश्त की नमाज ही अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर जिन हज़रात पर क़ुरबानी वाजिब है वो क़ुरबानी पेश करें, मगर इसका लिहाज और ख़याल ज़रूर रखें कि इस वक्त साफ़ सफाई की बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरत है। इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है और सफाई और सुथराई को पसंद करता है। आप अपने घरों में नमाज बकरीद की बजाय चाश्त की नमाज अदा करें और क़ुरबानी रब ताला की बारगाह में पेश करें और दुआ करें कि मौला ताला इंसानियत को पूरी दुनिया से इस वबा से नजात अता फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अपना कोरोना के कारण 2020 की दोनों ईद हर बार से फीकी नजर आ रही है। रमजान के महीने के ठीक बाद आने वाली मीठी ईद इस बार लोगों ने कोरोना के कहर के साए में मनाई थी। देखिए, ईद में जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन की स्थितियां हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो अभी भी बंद चल रहे हैं। उन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारी व्यवस्था रहेगी, हम हर जगह पर जाब्ता डिप्लॉय करेंगे ताकि कहीं पर भी लोग एकत्रित नहीं हो पाएँ और लोग अलग अलग जगहों पर जहाँ पर लोगों के आवागमन की छूट है वहाँ पर लोगों से मिल सकते हैं, ईद मना सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जो संस्थान बंद है वहाँ पर लोगों के एकत्रण पर रोक रहेगी। बाकी लोग अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से अपने घरों पर या फिर सार्वजनिक स्थान पर एक दूसरे से मिल सकते हैं। कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें आप सभी, और मास्क लगाना हुआ या फिर लोगों से निश्चित दूरी रखते हुए मिलना, इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी मैं अजमेर के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ईद की अग्रिम बधाइयाँ। और अजमेर हमेशा से ही मिली जुली संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। हमने हमेशा ही पिछले कई वर्षों में लोगों को दिखाया है कि किस तरह से अजमेर में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और मैं बधाई देता हूँ हमारे अजमेर के निवासियों के लिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह से एक मिली जुली सभ्यता, मिली जुली संस्कृति के रूप में लोगों को ऐसे ही मैसेज देते रहेंगे और अच्छे से अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी? देखिए, नियमानुसार जब भी कहीं कोई उल्लंघन करेगा, कोविड के जो नियम है उनके विरुद्ध जो उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। हम हर रोज़ लगभग 600-700 लोगों का चालान कर रहे हैं कोविड के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने के लिए। मैं सभी अजमेर के हमारे साथियों से अपील करना चाहूँगा कि लगातार पिछले कई महीनों से सरकार की तरफ से जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी तरफ से और प्रशासकों द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि कोविड के नियमों की पालना करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के चालान हो रहे हैं, जो कि दिखाता है कि कई लोग अभी भी इन नियमों के प्रति जागरूक नहीं हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन नियमों की पालना करें ताकि हमें चालान जैसी किसी भी कठोर गतिविधि में नहीं जाना पड़े, हमें कोई ऐसे कठोर कदम नहीं उठाना। किशनगंज थाना पुलिस ने 31 जून को ज्ञान विहार इलाके में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर अंतर्राज्यीय नकबजन को गिरफ्तार किया है। शहर में बढ़ रही चोरियों और मुकदमों की वारदातों को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब अजमेर, एडिशनल एसपी साहब सिटी अजमेर और श्री टीम का मैडम के निर्देशन में थाना किशनगंज की एक टीम गठित करके और गठित टीम ने अथक प्रयास करके और आसपास के काफ़ी वीडियो फुटेज देखने के बाद में जो बीके कॉल नगर में हुई बड़ी नकदीनी की वारदात का पर्दाफाश किया, जिसमें 2 आरोपी अभी हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें उनके नाम है उमराव लुहार जो कोटिया कला फुलिया थाना इलाके का रहने वाला है, दूसरा सत्या बागरिया जो सरवार थाना इलाके का रहने वाला है। उन दोनों को गिरफ्तार करके और उनसे जब इंट्रोगेशन किया गया तो इनसे कई वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें फायसागर रोड पे और ज्ञान विहार में हुई चोरियों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में और भी कई चोरियां खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि इनकी जो हमने के उपस्थिति का जो किया है उसके आधार पर ये भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और दिल्ली, हरियाणा काफ़ी जगह पर इसकी उपस्थिति है और अजमेर में भी ब्यावर और अजमेर में इनकी उपस्थिति पाई गई। ये लोग जो हैं दिन में रेकी करके वारदात करने के आदी हैं और वारदात करने के बाद तुरंत बाद में ये अपने गांव चले जाते हैं
और इनके द्वारा जो चुराई गई उसके बारे में तफ्तीश की जाए। जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार को काजीपुरा गांव में कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी में फरार आरोपी को हथियार सहित धर दबोचा। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गंज और फिर नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र से 2 अन्यों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में गंज और नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। कल हमारे एसपी साहब के निर्देशन में और डीएसटी टीम के सहयोग से पुलिस थाना गंज की पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और उनसे हमने 2 पिस्टल, 18 राउंड्स और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। डीएसटी की सूचना पे ही नसीराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भी 1 कट्टा मिला। कौन है आरोपी? तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 2 आरोपी गंज थाने के हैं और 1 नसीराबाद का। सर, कोई वारदात करने वाले थे जो इनके पास हथियार बरामद हुए? कोई वारदात करने वाले थे क्या? इनके पास हथियारों की सूचना हमें मिली थी, उसके ऊपर हमने ये कार्रवाई करी। सर, इन्हें कहाँ से हिरासत में? इन्हें हमने 2 को गंज थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है और 1 को नसीराबाद क्षेत्र से। पहले भी तो मामला दर्ज है? कोई मामला दर्ज है? हाँ, 1 के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज था, तो उसे भी हमने अरेस्ट किया। क्या है नाम इनके तीनों के? इसके नाम है, 1 का रणजीत सिंह नाम है, 1 विजय बांसफोड़ है और 1 शाहरुख है। अजमेर शहर में लगातार सोशल मीडिया पर 1 अगस्त से लॉकडाउन लगने की अफवाह लगातार वायरल हो रही है, जिस पर आज पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने बयान जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। देखिए, मैंने कल ये वीडियो देखा था। ये अजमेर का नहीं है, जिसमें उसमें जो अधिकारी दिख रहे हैं, जो कि चेहरा मास्क से कवर है, तो पता नहीं चल रहा है वो कौन अधिकारी है। निश्चित रूप से कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, लेकिन वो किस जिले के हैं और किस राज्य के हैं, दोनों ही बातें स्पष्ट नहीं है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अजमेर में ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। अजमेर में कोई 1 से 4 तारीख तक लॉकडाउन लगाने जैसी कोई भी बात नहीं है। यदि ऐसा कोई भी गतिविधि ऐसी होगी, ऐसा कोई ऑर्डर जारी होने वाला होगा, तो बाकायदा मीडिया के मार्फत कलेक्टर साहब के द्वारा सभी को सूचित किया जाएगा, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से पता रहे कि अजमेर में आगे क्या व्यवस्थाएं होने वाली है। ऐसे किसी भी वायरल हो रहे वीडियो पर जरा भी ध्यान नहीं दें। ये अफवाहें हैं, इन पर ध्यान देने की जगह आप अपने जो भी आपके आसपास अधिकारी हों या ऑफिसर्स हों, वहाँ जाकर के कंफर्म करें कि जो बातें आपके नॉलेज में आ रही हैं वो सही हैं। पुष्कर ग्रामीण क्षेत्र के गांव में बिजली विभाग द्वारा रात्रि में किसानों और गरीबों को बेवजह परेशान कर फर्जी CTR भरकर परेशान किया जा रहा है। ग्रामवासियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज ये हमारे पुष्कर जो अपना विद्युत विभाग द्वारा जिस प्रकार से पुष्कर के आसपास की जो ग्राम पंचायत है और जो आसपास के गांव हैं, ग्राम पंचायत कानस, देवनगर, तिलोरा, भगवानपुरा, इसके जो समस्त गांव है, किशनपुरा, गोवलिया, इन सब किसानों के साथ में जिस प्रकार से बिजली विभाग द्वारा मनमाफिक तरीके से फर्जी VCR भर करके और इन किसानों की जो बंद पड़े कुएं, उसके ऊपर भी उनको जो डोरी वगैरह जब्त करके और फर्जी तरीके से उनकी फोटोग्राफी करके और मनमाफिक रूप से लाखों रुपए का जो जुर्माना वसूल किया जा रहा है, उसका हम सब विरोध करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को, आसपास के पुष्कर के जो 5 सरपंच महोदय, ये सब लोग मिलकर के और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। पीलवा थाना पुलिस के खिलाफ एक परिवार ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर हत्या के मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। 8 तारीख को है, बस्सी का मामला है। ये पुलिस थाना पीलवा द्वारा मामला है। हमारे मामा जी को 8 तारीख को 2 लड़के आए थे, राजूनाथ और विश्रामनाथ। वो खेत की बाढ़ करने के बहाने घर से ले गए थे। सुबह 11 बजे राजूनाथ की माँ आके बोली कि तेरे पिताजी वहाँ खेत में पड़े हैं, लाओ तो ले, नहीं तो अन्यथा लाश भी नहीं मिलेगी आपको। फिर हम जाके देखे तो हमारे पिताजी की हत्या हो गई थी। पुलिस थाना पीलवा थानाधिकारी द्वारा लाश को बाजवास पोस्टमार्टम पर भेजा। वहाँ जाने के बाद में हमने पता किया तो मामला 174 में मर्ग दर्ज कर लिया गया। जो हमारे पास फुटेज और फोटो हैं जो हमारे मामा जी की हत्या हुई थी, हमने पुलिस अधीक्षक साहब के सामने, थानादार जी के सामने गुहार भी लगाई। सर, ये मामला पीलवा थाना, पुलिस थाना पीलवा
मैंने जाके बोला कि मामला ये हत्या का है। सर जी आप 174 में क्यों दर्ज कर रहे हो इसको, क्यों नहीं, आपको क्या पता ये तो कीड़े मकोड़ों का खाया हुआ है। मैं कहा सर मैं खुद एक निजी डॉक्टर हूँ, मेरे को पता है इस चीज़ का कि ये मामला मर्डर और हत्या का है। फिर उन्होंने हमारी कोई तरह की सुनवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने नागौर एसपी सविता धनखड़ जी के समक्ष बच्चों को मैंने पेश किया। फिर हमारी गुहार वहाँ लगाई, उन्होंने बोला कि हम मामले को देख रहे हैं और थानेदार जी को अवगत करा रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में सामरिया कॉलोनी स्थित एक भाजपा नेता के घर के बाहर 7 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई। पता चला है खेत में सांप मिला है, हमने पुलिस मित्र को फोन कर दिया, पुलिस मित्र टीम पहुंच गई मौके पे, उन्होंने सांप को पकड़ लिया है। करीब कितना लंबा था सांप? करीब 6.5-7 फुट लंबा है। और किस प्रजाति? कोबरा प्रजाति का काला सांप है। आज 8:30 बजे हमारे घर के अंदर एक सांप आ गया था, तो वो सांप सीधा जाके बाथरूम में चला गया, तो सारे बच्चे और बड़े सब परेशान हो गए थे। तो हमने तुरंत पुलिस मित्र टीम को फ़ोन किया, वो तत्काल पहुंच गए। उन्होंने सांप को पकड़ के कट्टे में डाल के ले जा रहे हैं यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुलिस मित्र टीम को फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जो भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं पुष्कर नारायण जी भाटी, उनके घर के जो पास में बगीचा है वहाँ पर एक काले रंग का कोबरा देखा गया है। और थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से आदेश प्राप्त करके पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब 7 फीट लंबे कोबरा सांप को पकड़कर काबू किया। लॉकडाउन के बाद लोगों के घरों में पहुंचे बिजली के बिलों ने लोगों को तगड़ा झटका दिया है। पिछले 2 माह तक औसत बिल भरने के बाद इस माह आए रीडिंग के बिल ने शहर के हर दूसरे घर में लोगों की नींद उड़ा दी है। बिल बहुत ज्यादा भेज रहे हैं, हमारे को कमाने वाला भी नहीं है इतना बिल भेज रहे हैं। 20-20, 21-21 हजार में कोई बिजनेस चल रहा है थोड़ी, हमारे को कंपनी भी नहीं है जो इतना बिल भेज रही है। हम एक घर में रहते हैं, बस रसोई भी नहीं हमारे। क्या मानते हो इनकी क्या मनमानी चल रही है? मनमानी बहुत ज्यादा चल रही है, इतने कोई बिल भेजता है क्या? कोई नोटिस हमारे हाँ नोटिस के साथ बिल आया अभी। क्या लिखा हुआ है? नोटिस में लिखा नहीं भरेंगे जाएगी तो लाइट काट दी जाएगी, पुलिस आके ले जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आपको? बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कोई सुनवाई होती है आपकी? नहीं होती है, यहाँ लाइन लगा के बैठते हैं, अंदर जाते कोई सुनाई नहीं होती है। इतना ही बिल आएगा तो इतना ही आएगा।